जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य शंकर आप सभी सुधी जनों को छठ महापर्व की अनंतानंद शुभकामनाएं। आज हम आप सबको अपने इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं सूर्योपासना की वह सामान्य विधि जिसे करने से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, और कार्यक्रम के अंत में आपको एक छोटा उपाय बताएंगे जिससे आपकी मनोभिलषित समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नहाए खाए से लेकर खरना तक का प्रकल्प सूर्योपासना के कठिनतम साधना के लिए अपने को योग्य बनाने का प्रकल्प है, और खरना के ठीक बाद सूर्योपासना का प्रधान प्रकल्प प्रारंभ होता है, जिसमें हम भगवान सूर्य की प्रथम शक्ति प्रत्युषा को अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रत्युषा और उषा। इनके निमित्त हम अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो पहला अर्घ्य भगवान सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है, अस्ताचलगामी सूर्य को। अर्घ्य देने की दो प्रक्रिया हमारे यहाँ बताई गई है। एक प्रक्रिया है जल से अर्घ्य देने की, और दूसरी प्रक्रिया है दूध से अर्घ्य देने की। यदि आप जल से अर्घ्य देना चाहते हैं तो उसके लिए सामग्री मैं आपको बतला दूं। आपके पास एक तांबे की लुटिया होनी चाहिए, उसमें गंगा जल अथवा शुद्ध जल डाल लीजिए। लाल फूल, कुमकुम और गुड़ की डली डाल करके जल से अर्घ्य दिया जाता है। यदि आप दूध से अर्घ्य देना चाहते हैं, जो कि प्रचलित परंपरा है, तो आपके पास चांदी की एक लुटिया होनी चाहिए या चांदी का कोई बर्तन होना चाहिए। उसमें गाय का दूध रखना चाहिए, और ध्यान रखिएगा उसी गाय का दूध अर्घ्य के लिए उपयोग में लाया जाता है जो सवत्सा हो, यानी कि जिसके पास में बछड़ा हो, यानी बछड़े के साथ जो गाय हो, उसी गाय के दूध का इस्तेमाल इस व्रत में अर्घ्य के लिए किया जाता है। व्रती फल की टोकरी, फल का सूप अपने हाथ में लेकर के सूर्य का अर्घ्य प्रदान करता है। मैं आपको बतला दूं कि प्रत्युषा का जो अर्घ्य होगा वह 10 नवंबर 2021 को सूर्यास्त के समय शाम 5:08 पर दिया जाएगा। और अर्घ्य देने के लिए जो विशेष मंत्र है मैं आपको बतलाता चलूं। आप अर्घ्य देते समय इस मंत्र को अवश्य बोलिए। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस प्रकार से बोल करके एक बार फल की टोकरी में या सूप में जो सामने एक पान का पत्ता होगा, उस पान के पत्ते पर थोड़ा सा दूध गिरा दीजिए और एक परिक्रमा ले लीजिए। आपका यह अर्घ्य पूर्ण होगा। इस प्रकार से सूर्य की 7 परिक्रमा ली जाती है। 7 परिक्रमा करके अर्घ्य प्रदान करें। व्रत के समय कभी सोना नहीं चाहिए। प्रत्युषा का अर्घ्य आपका पूर्ण हो गया, सूर्यास्त हो चुका है। यदि घाट पर रुकने की व्यवस्था है तो आप घाट पर रुकें, और यदि वहां रुकने की व्यवस्था नहीं है तो जो स्थान आप अपने घर में नियत किए हैं पूजन का, आप वहां पर आ जाइए और जमीन पर शयन करिए। किसी गद्दे पर, किसी मखमल पर आज सोना वर्जित होगा। और शयन की पद्धति यह है कि शयन मतलब सो जाना नहीं, केवल शरीर को विश्राम मात्र देने के लिए लेटना है। और यदि आप कर सकें तो एक उपाय जरूर करिएगा। रात्रि में भगवान सूर्य का प्रधान मंत्र, उसका अजपा जप करते रहिएगा। अजपा जप का मतलब होता है कोई माला नहीं होगी, कोई झोली नहीं होगी, किसी प्रकार की काउंटिंग नहीं होगी, और मन ही मन आपके अंतर मन में, आपके मुखारविंद से सांसों की माला पे भगवान सूर्य की आराधना का प्रधान मंत्र ओम घृणहि सूर्याय नमः, ओम घृणहि सूर्याय नमः, यह मंत्र चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, यह मंत्र सांसों की माला पर चलाने से आपकी समस्त मनोभिलषित कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कहा जाता है नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य कैसे प्रसन्न होते हैं? तो नमस्कार करने से। भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए उनके 12 नामों से नमस्कार करने की परंपरा है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिने नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार भगवान सूर्य के इन 12 नामों को व्यक्त करते हुए प्रणाम करिए और एक मंत्र विशेष ओम ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः। ऐसा बोल करके भगवान सूर्य को नमस्कार करें। प्रत्युषा के अर्घ्य के बाद उषा के अर्घ्य का आरंभ होता है। उषा का अर्घ्य उदीयमान सूर्य को दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य 11 नवंबर 2021 को सूर्योदय के समय 6:16 पर प्रदान किया जाएगा। और इसके बाद उषा के अर्घ्य के बाद छठ का यह व्रत घाट पर पूर्णता को प्राप्त करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, छठ पूजा की पूर्णता हवन से होती है। और जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की तिथि सप्तमी बताई गई है, उसी प्रकार सूर्य की समिधा मदार की लकड़ी को बताया गया है। तो मदार की लकड़ी से हवन करिए। छठ के उषा के अर्घ्य के ठीक पश्चात मदार की लकड़ी से भगवान सूर्य का हवन करिए। घी होगा, हवन सामग्री साकल्य होगा और उसमें लकड़ी का प्रयोग जो होगा वह लकड़ी होगी मदार की। इस प्रकार से आप सूर्य की उपासना करिए। भगवान सूर्य आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपका शरीर निरोग रखेंगे, क्योंकि कहते हैं आरोग्यम भास्करादिच्छेद। आप सभी सुधीजनों को छठ पर्व की अनंत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य की अनंत कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम सूर्याय नमः।